स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ रूही सिंह और बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ भोरमदेव बाबा भगवान शिव के दर्शन कर मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना कर और रुद्राभिषेक किया। साथ ही प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की और आशीर्वाद भी लिया। छत्तीसगढ़ वासियों पर लगातार मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। और आज हम अपने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी के साथ जा रहे हैं कवर्धा। भोरमदेव में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और कांवरियों का दर्शन करेंगे। तो श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया और सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार जो है सावन के सोमवार यानी कि तीसरा सोमवार है और ऐसे में भोरमदेव बाबा का आशीर्वाद लिया, पहुंचे और रुद्राभिषेक भी किया। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और साथ ही साथ जो है उनके प्रसाद भी वितरण इस दौरान उनकी ओर से किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, भोरमदेव बाबा के मुख्यमंत्री साय ने दर्शन किए हैं सावन के तीसरे सोमवार पर, क्या जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दूं कि आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा कबीरधाम जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे भोरमदेव का एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हजारों कांवड़ियों का तांता लगा रहता है। ऐसे ही विष्णुदेव साय सीएम साहब जो है आज सुबह जो है हेलीकॉप्टर से रवाना हुए साथी के साथ, और उन्होंने आज जो है कांवड़ियों के ऊपर आपको बता दूं कि ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है इस ऐतिहासिक चीज के लिए कि जहाँ पे सीएम साय द्वारा कांवड़ियों पर फूल की वर्षा की गई। साथ ही साथ सीएम साय ने वहाँ पर भोरमदेव महादेव का दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जो है प्रसाद का वितरण भी कांवड़ियों के बीच किया और कांवड़ियों का हाल चाल जाना कि उनको उनके कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही। इस तरह की बातें जो है सीएम साय ने कांवड़ियों से व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी थी। जी, बात करें तो उनके साथ साथ बताया भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से हम देखें प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही साथ अगर हम कांवड़ियों की बात करें तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री की ओर से कितना ऐतिहासिक जो है ये बताया जा रहा है, क्योंकि सावन का महीना ऐसे में जो है भगवान शिव के साथ एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है। जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि ये जो फूलों की वर्षा आज हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि किसी सीएम द्वारा जो है कांवड़ियों पर फूल की वर्षा की गई और साथ ही साथ प्रसाद वितरण भी किया गया कांवड़ियों के बीच में रहकर। और प्रदेशवासियों को भी आज तीसरे सोमवार की सीएम साहब ने बधाई दी। साथ ही साथ कांवड़ियों का पूरा विस्तार से हालचाल भी जाना कि कैसे उनके यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही। शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराई गई है, जैसे आपको बता दूं कि बस की भी सुविधा जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कराया गया है। तो ये सब तमाम जानकारी सीएम साहब ने कांवड़ियों से मिलकर भी लिया और पूरे और वहाँ पर पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना भी की थी। हम देखें तीसरा सोमवार है सावन का, ऐसे में कांवड़ियों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सीएम की ओर से ये पुष्प वर्षा, क्या खुशी क्या माहौल कांवड़ियों के भीतर? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दूं कि कांवड़ियों में सीएम कांवड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हुई है और ऐसे में देखा जा सकता है कि कांवड़िये काफी खुश नजर आ रहे थे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम और पंडरिया विधायक जो है भावना बोहरा भी साथ में मौजूद थी। तमाम जो है वरिष्ठ बीजेपी के नेता जो कवर्धा जिले के हैं, कबीरधाम जिला बोला जाता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कांवड़ियों के अंदर काफी खुशी देखने को मिली है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो भोरमदेव बाबा के दर्शन जो है सीएम ने किए हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया।
और वहीं बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के भोरमदेव में धार्मिक आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की और यह आयोजन सावन के सोमवार के अवसर पर किया गया, जब हजारों की संख्या में शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से हम देखें मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, कहां बरसाए गए, किन किन क्षेत्रों में ये बरसाए गए? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो शिव भक्तों का ये ऐतिहासिक स्वागत मुख्यमंत्री की ओर से, और ये तस्वीरें जब सीएम की ओर से जो है पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर की जा रही है, और आप देख सकते हैं किस तरह से सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत। तो शिव भक्तों का यह ऐतिहासिक स्वागत मुख्यमंत्री साय ने किया और कांवड़ियों पर फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं। आपको बता दें सावन का महीना चल रहा है, और ऐसे में बात करें तो सोमवार को सावन के सोमवार की खास मान्यता रही है, और ऐसे में तीसरे सोमवार पर सीएम साय फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से हम देखें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे थे, किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों पर जो है ये पुष्प वर्षा की गई है? जी, आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय जैसे ही जो है कवर्धा के लिए रवाना हुए थे, और ऐसा प्रोग्राम हम लोगों को पहले से बताया गया था। आज कवर्धा में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करेंगे, और उसी को देखते हुए आज सीएम का सुबह डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ कवर्धा रवाना हुए थे, और कवर्धा में ही हजारों कांवड़ियों के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, और साथ ही साथ उनके साथ जो है प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में भी सीएम साय शामिल हुए, और डिप्टी सीएम भी साथ में शामिल। डिप्टी सीएम का वो गृह जनपद इलाका है, इसलिए डिप्टी सीएम बराबर जो है सीएम साय के साथ साथ नजर आए। और आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में ये भोरम जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों साल पुराना बताया जाता है। ऐसे में वहाँ की बड़ी मान्यता है, और सावन का महीना, सावन का तीसरा सोमवार है, जिसके लिए सीएम साहब जो है कवर्धा के लिए रवाना हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने दर्शन पूजन भी करके प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना की, साथ ही जो है श्रद्धालुओं को भी वो उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई संदेश भी दिया। जी मनोज, जिस तरीके से हम देखें शिव भक्तों का ये ऐतिहासिक स्वागत जो है सीएम साय की ओर से काफी अद्भुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांवड़िया जो है इस दौरान सावन के महीने में काफी उत्साहित होते हैं, और जिस तरीके से भगवान शिव के साथ अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है, और ऐसे में जब शासन प्रशासन भी सहयोग करे उनके लिए, तो ये थोड़ा हटके हो जाता है और एक अलग ही उत्साह उनके बीच आ जाता है। जी जूही, आपको बता दूं जूही कि सीएम साहब से पहले जो है वहाँ पर ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी था वहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन के ऊपर, कि कांवड़िया जब भी वहाँ पे जाए उनके स्वागत में आप लोग उनका आरती से स्वागत करिए, ऐसा दिशा निर्देश पहले से ही जारी था। और साथ ही साथ आज सीएम के पहुंचने से कांवड़ियों में एक खुशी देखने को मिली, एक उनके अंदर अलग से हर्षोल्लास देखने को मिला। जी, जिस तरीके से हम देखें आज सीएम साय खुद भी जो है बाबा के दर्शन करने पहुंचे, और ऐसे में कांवड़िया किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान देखी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अन्य श्रद्धालु हैं वो भी वहां मौजूद थे। जी जूही, आपको बता दूं कि कवर्धा जो एरिया पड़ता है वो राजनांदगांव जिले से सटा हुआ एरिया है, और नक्सलवाद का एरिया माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त वहाँ पहले से ही, जब से सावन का महीना लगा था तब से। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और बढ़ते हैं आगे। केंद्र बजट पर चर्चा करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश राज जाधव बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बजट की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को सशक्त करने वाला है, इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। वहीं पिछले 10 सालों में कई परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में अहम भूमिका निभाई गई है और इस बजट में युवा, महिला, किसान सभी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई है। अभी देखिए किसानों की ये महाराष्ट्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 6,000 रुपए किसानों को मिलते थे, हमारी सरकार भी 6,000 रुपए उसमें बढ़ाकर 12,000 रुपए किसानों को दे रही है। किसानों के खेती पर या उनके फसलों पर जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो NDRF के जो कानून है, नियम है, उससे 3 गुना ज्यादा मदद महाराष्ट्र सरकार किसानों को देती है। किसानों की और बढ़ते आगे गरियाबंद से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैनपुरी हरदी भाटा के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। नेशनल हाईवे 130C को किया जाम। हाईवे पर लगी लंबी कतारें। साफ सफाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। मैनपुरी हरदी भाटा के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और साफ सफाई की मांग को लेकर धरने पर ग्रामीण बैठे। SDM SDO के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। तो ये जानकारी गरियाबंद से नेशनल हाईवे 130C को जाम किया और जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते हाईवे पर लंबी कतारें लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस धरने को ध्यान में रखते हुए SDM SDO के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो साफ सफाई की मांग जो है ग्रामीण कर रहे हैं और इसी को लेकर हाईवे पर यह धरना प्रदर्शन ग्रामीणों की ओर से। साथ ही साथ इस दौरान अधिकारी भी मौजूद है। तो ये जानकारी सामने आ रही गरियाबंद से। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। खबर कांकेर से है, जहां छात्राओं का गुस्सा देखने को मिला। बाईपास में प्रयास स्कूल के छात्राओं ने शिक्षक की कमी को लेकर चक्का जाम कर दिया। जहां छात्राओं ने हाईवे जाम किया तो वहीं इस मामले से आसपास में हंगामा मच गया। तो शिक्षकों की कमी को लेकर यह चक्का जाम, छात्राओं का गुस्सा जो है फूट पड़ा है। हम लोग के जो है टीचर्स नहीं आ रहे हैं। हम लोग के 11th के टीचर अभी तक नहीं आए हैं। 2 महीना हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुका है। हम लोग का JEE नीट का सिलेबस इतना लंबा होता है, कितना जल्दी खत्म नहीं होता। और उसके बाद ये भी होता है हमारे टीचर्स जो आते हैं, जैसे 2-3 महीना रहे, उनका कोई दूसरा जॉब लगा या किसी कारण से वो बाहर चले गए, फिर हम लोग के दूसरे टीचर आ जाते हैं। साल में पता नहीं सर कितने बार टीचर चेंज होते हैं, उसके कारण हम लोग का सिलेबस कवर नहीं हो पाता। हम लोग का 11th बेस पूरा बिगड़ जाता है और 11th बेस खराब होने के कारण हम लोग 12th में भी सारे कुछ नहीं कर पाते हैं। ना हम लोग से क्वेश्चन होता है, ना कुछ होता है। और हम लोग का बोर्ड भी तैयारी करना होता है, IIT JEE का भी तैयारी करना होता है, नीट का भी तैयारी करना होता है। और इस चक्कर में ये होता है सर कि हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता। ना हम लोग के अभी जो है अभी टाइम में टेस्ट हो रहे हैं, बट पिछले साल टाइम में बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ था और टेस्ट ना होने के कारण प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता। हम लोग के टीचर जो है रेगुलर आते हैं, बट परमानेंटली 1 ईयर के लिए नहीं आते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट है। यहाँ पर JEE नीट की तैयारी की जाती है। यहाँ पर बोला जाता है कि टीचर्स आए जाते हैं और यहाँ पर टीचर प्रोवाइड नहीं होते। हालांकि यहाँ पर बोला गया था कि 2 महीने का टेंडर मिल चुका है, पर हमारे टीचर आए ही नहीं थे। हमारा 2 महीना वेस्ट हो गया। उसका हम लोग और हमारे पास नीट JEE के लिए बहुत कम समय बचा है सर। हम लोग को तैयारी के लिए टाइम 11th का कोर्स इतना बड़ा है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं सर। बेसिक होता है, वो बेसिक क्लियर नहीं रहेगा। बेसिक क्लियर नहीं रहेगा। हमारी मांगे टीचर्स, हमको टीचर्स। एक्चुअल में जो हमारे प्रयास विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनका कहना ये है कि हमारे जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज चेंज नहीं होने चाहिए और इनका मांग है कि जो फैकल्टी हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटिन्यू पढ़ाएं। क्योंकि स्टेट लेवल पे अभी जो इसका टेंडर होता है, गुरु कृपा संस्था जो अभी देख रही है, उनके द्वारा जो फैकल्टीज का व्यवस्था किया गया है। और अब इनको जैसे बच्चों की मांग है कि वो फैकल्टी हमारे चेंज ना हो, तो उनको संस्था को बताया जाएगा कि इनके फैकल्टी मेंबर चेंज ना हो और उसी का कंटिन्यू रखे ताकि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कांकेर से प्रशांत जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या है ये पूरा मामला? छात्राओं में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, वजह क्या है?
जी जी, जो छात्राएं हैं वो काफी टाइम से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे। आज उनका गुस्सा हाईवे पे फूट पड़ा है, क्योंकि छात्र काफी दिनों से शिक्षकों की कमी को लेकर मांग भी कर रहे थे कि स्कूल पे शिक्षक दिए जाएं, उनके पढ़ाई के लिए दिए जाएं। ये देखा जाए जो भी तो ये सभी स्कूलों का वही हाल है, जहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं और शिक्षक कम हैं। और क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब हो रही थी, इसलिए बच्चों में आज बहुत आक्रोश देखा गया था और उन्होंने रोड में चक्का जाम कर दिया। प्रशांत, जिस तरीके से बच्चों को, छात्राओं का ये कहना है कि 2 महीने से ऐसा चल रहा है, तो क्या इस बीच किसी तरह की कोई सुध लेने वाला, कोई जांच किसी तरह की नहीं हो पाई? किसी ने इसकी शिकायत नहीं की? जी जी, इसकी शिकायत अभी तक किसी ने नहीं की थी। ये जो पूरा मामला है वो स्कूल के अंदर में ही चल रहा था। जो छात्र थे वो अपने शिक्षकों से, वो प्रधान अध्यापक से ही इसकी शिकायत कर रहे थे, क्योंकि प्रधान अध्यापक ने ऊपर इसकी शिकायत नहीं की थी। तो स्कूल प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर? स्कूल प्रशासन का यही कहना है कि हम इसके लिए जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सुविधा के तौर पे होता है, तो इसकी भर्ती जल्द से जल्द की जाएगी, ताकि बच्चों की शिक्षा अटके मत और टीचर की कमी जल्द से जल्द दूर की जाएगी। प्रशांत, जो छात्रों ने चक्का जाम किया है, क्या वो अभी भी जारी है या उसे कंट्रोल कर लिया गया है? समझा बुझाकर छात्राओं का गुस्सा शांत कराया गया है? जी जी, छात्राओं को समझाइश दे दी गई है कि जल्द से जल्द उनको टीचर की व्यवस्था कर दी जाएगी, शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी, और उनको समझाइश देके चक्का जाम को खाली करा दिया गया है। ये पूरे चक्का जाम 2 घंटे चला था। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं डोंगरगढ़ से राजनांदगांव के मुख्य मार्ग मुड़पाड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जामरी गांव है, जो सावन लगते ही पहले मुड़पाड़ नाला का पुल टूट गया। अब 10 दिन बाद जामरी नदी टूट कर बह गई। कुछ महीना पहले अवैध रेत तस्कर द्वारा ओवरलोड हाईवा को मुड़पाड़ और जामरी नदी से रेत रात और दिन दोहराया गया, जो आज बरसात शुरू होते ही अपना असर दिखा दिया। अब जामरी के ग्रामीणों को आवाजाही में बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। और अब क्या शासन प्रशासन जामरी और मुड़पाड़ में पुल बनाते हैं या इसी को खाना पूर्ति के लिए काम चलाऊ बनाते हैं? घटते आगे, दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत घोटवानी में डायरिया का प्रकोप अपने चरम पर है। कम से कम 30 लोग इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ज्यादातर लोगों ने सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। पता चला कि यहां बीमारी फैलने का मुख्य कारण नल का पानी रहा है, जिसे लोग पी रहे हैं। नल के पाइप कई जगह से लीकेज है, जो नाली से होते हुए गुजरते लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। और खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत कई थानों में की गई थी। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम बनाई। पुलिस ने सक्रिय होकर खरीदने और बेचने वालों से पूछताछ भी की, जिसके बाद मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही चोरी की 9 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है बलौदाबाजार से, जहां बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 9 बाइक भी जब्त किए। लगातार चोरी के मामले लवन क्षेत्र, कसडोल क्षेत्र से आ रहे थे हमारे पास, इसलिए स्पेशल टीम बनाई गई। टीआई लवन के द्वारा और साइबर सेल प्रभारी के द्वारा उसमें कई आरक्षक शामिल थे। भारत भूषण पठारी का योगदान अच्छा रहा। इन लोगों ने कुल 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उनमें 2 तो चोरी की अपने लवन क्षेत्र की थी, बाकी गिधौरी और सूर्य नारायण क्षेत्र में भी चोरी हुई थी। कुल 9 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए वो बरामद हुई और कुल 4 आरोपी इसमें पकड़ाए हैं। 4 आरोपियों के नाम सुनील वर्मा, दुर्गेश सोनी, सनी सहिस और करण दास माणिकपुरी। और वहीं बलौदाबाजार जिले के कई स्थानों में मोबाइल चोरी और गुम की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से इन मोबाइलों को रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चांपा, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, शक्ति, कबीरधाम, कोरिया जिलों से रिकवर किया गया।
साथ ही कुछ मोबाइल को दूसरे राज्यों से उड़ीसा, गोंदिया, महाराष्ट्र से भी रिकवर किया गया है। जिले में लगे साइबर सेल के CCTNS सिस्टम की मदद से अभियान चलाकर 230 नग गुम मोबाइल को रिकवर करने में सफलता मिली है। जीवनलाल साहू ना है और मोबाइल 8 से 9 महीना तक मिले है। अब मला खुशी हुआ थे कि मोबाइल मिली था। आभारी पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए आज पूरे 1 साल बाद मेरा मोबाइल मुझे दिलवा दिया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद। इसी तरह जिसका भी सामान गुम हो पुलिस प्रशासन में दिलवाती रहे। आज लगभग 250 के लगभग मोबाइल दिया जा रहा है। बहुत ही अर्ज का विषय। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए दुर्ग भिलाई नगर स्थित प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संस्थानों के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर निरीक्षण जारी है। निरीक्षण टीम द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय के अंतर्गत संचालित कोचिंग सेंटर II टाइन गुरु, वेदांतु लर्निंग सेंटर, NEE एंड JEE मोशन, कोटा स्टडी सर्कल, सर्विक सेंटर भिलाई एवं रिसाले स्थित बायजूस, पारक सुपर मार्केट तथा नेहरू नगर दुर्ग स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। संचालित कोचिंग सेंटरों में मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी, कोचिंग सेंटर में प्रवेश और निकलने की व्यवस्था जैसी चीजों की जांच की गई। जिन कोचिंग सेंटरों में व्यवस्था की कमी पाई गई है उन संस्थाओं को व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे। नारायणपुर के कच्चा पाल की पहाड़ियों पर सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले और इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर नक्सली द्वारा लगाए गए 5-5 किलो के पाइप बमों को जवानों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया और इस संयुक्त कार्रवाई में DRG बस्तर फाइटर और BSF के जवान शामिल थे। मौके पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना कोहका मीटा थाना इलाके की बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।